हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेया अर्जुन मैथ्स एकेडमी। जैसा कि अभी सबको पता है, सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सीबीएसई ने कुछ सिलेबस चेंज किए हैं। 9 to 12 तक के जितने भी सब्जेक्ट थे सभी में कुछ ना कुछ टॉपिक जो हैं वो डिलीट किए हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। सीबीएसई ने सिलेबस को चेंज किया है, ठीक है। जैसे मैथ्स में मैंने इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जो जो टॉपिक चेंज हुए हैं, जो जो टॉपिक डिलीट हुए हैं। हमारे चैप्टर 2 है आज का जो टॉपिक है हमारा, चैप्टर 2 सीबीएसई क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। इसमें जो डिलीट हुआ है चैप्टर 2 में वो है हमारा स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा डिलीट हो चुका है। एक्सरसाइज 2.3 हमारी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी। डिवीजन एल्गोरिथम Px इक्वल टू Gx मल्टीप्लाई Qx प्लस Rx, where Px is dividend, Gx is divisor, Qx is quotient and Rx is remainder. Okay, is it clear? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जो चैप्टर डिलीट हुआ है, क्योंकि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1 गिवन है, हमें 2.2 है एंड 2.3 और उसकी ऑप्शनल है, लेकिन जो 2.3 है वो हमारा डिलीट हो चुका है टॉपिक। ओके मैंने जो ये वीडियो बनाई है इसमें एक्सरसाइज 2.1 2.2 है, कंप्लीट सिलेबस है रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। वैसे कुछ स्टूडेंट्स हैप्पी भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स सैड भी हैं, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही मैं सभी ही वीडियो बनाऊंगी, सभी चैप्टर इसमें इंक्लूड करूंगी, एक्सरसाइज इंक्लूड करूंगी, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स इनमें भी कहा जाता है कुछ स्टूडेंट्स पूरा ही सिलेबस पढ़ना चाहते हैं। तो जो जो भी आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, जो डिलीट हो चुका है, उसको एनसीईआरटी की बुक में टिक करते जाओ कि ये नहीं आ रहा है, तो एग्जाम के पर्पज से उसको पढ़ते जाना, ठीक है। और बाद में जब आपके एग्जाम वगैरह हो जाए फिर उसको पीछे का पढ़ते जाना, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको एग्जाम के ही अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, जो जो आपके टॉपिक आ रहे हैं, लेकिन अगर कंपिटिटिव एग्जाम देखते हो तो उनके लिए आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है हमारा। पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं, px जैसे ax प्लस बी, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। वाई? क्योंकि ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि देखो जो x है, जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या है हमारी, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। जो x जो वेरिएबल है, ठीक है। ए बी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है, रियल नंबर है। x क्या है हमारा, वेरिएबल है। वेरिएबल हमेशा चेंज होता रहता है, कांस्टेंट फिक्स रहते हैं हमारे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो था वन वेरिएबल है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या था हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल होते हैं हमारे, वो देखो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जो लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा, फर्स्ट क्या होता है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसमें डिग्री 1 होती है, जिसमें डिग्री 1 हो, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री 2 हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या आएगी हमारी, जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a b c क्या है हमारे, कांस्टेंट एंड रियल नंबर्स हैं, x क्या है, वेरिएबल है हमारा, ठीक है। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। ये सब हम 9th में कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री होती है हमारी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a b c d रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट है एंड x इज वेरिएबल है एंड हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, यहाँ पे जो डिग्री थी वो क्या थी, 2 थी यहाँ पे, और यहाँ पे जो डिग्री हमें गिवन है वो क्या है हमारी, हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। क्लियर है, ये होता है हमारा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल 1 होगा, क्वाड्रेटिक है 2 होगा, क्यूबिक होगा तो 3 होगी डिग्री हमारी। और जो बाई क्वाड्रेटिक है उसमें क्या होगा हमारा, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 4 होती है। जैसे ax² 4 bx³ cx² dx प्लस e, ये होगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल, जिसमें ए बी सी डी ये क्या है हमारे रियल नंबर हैं, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू 0, ए हमारा क्या होता है इसमें 0 नहीं होता है, क्लियर है। ऐसे ही जिसकी डिग्री 5 होगी, ठीक है, 6 होगी, 7 होगी, ये सब क्या है हमारे पोलिनोमियल है। तो जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम पोलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं, पी एक्स ए नोट एक्स ज़ीरो, पावर ज़ीरो है, A1 x1 A2 x2 A3 x की क्यूब अप टू जो लास्ट में है AN xn। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, n है, हाईएस्ट डिग्री जो है यहाँ पे वो n है, हाईएस्ट डिग्री वो क्या है यहाँ पे n है हमारी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, जो इसमें पोलिनोमियल, ये भी एक पोलिनोमियल है। पहले मैंने लीनियर लिया, क्वाड्रेटिक लिया, ठीक है, फिर मैंने क्यूबिक लिया, बाई क्वाड्रेटिक लिया, फिर 5 है, तो ये हमने n टर्म तक ले लिया है। तो ये जो ए नोट एक्स नोट अलग अलग जो होते हैं, ये क्या होती हैं हमारी टर्म होती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, टर्म होती हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, ये जो बाकी के हैं डॉट डॉट जो भी आएगा, ए नोट एक्स नोट A1 x1 A2 x2 A3 x3 अप टू, ये क्या होती हैं हमारी टर्म होती हैं। ए नोट A1 A2 A3 अप टू AN, ए नोट A1 A2 ये क्या है हमारे, ये हमारे रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट। एक्स ये क्या है हमारे वेरिएबल हैं, और वेरिएबल क्या होता है हमारा, जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, जो चेंज होते रहते हैं। तो सिंपल है हमारा, इन जनरल अ पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। तो ये देखो, अगर लीनियर पोलिनोमियल है, डिग्री 1 है, तो ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1 होंगे, कितने होंगे लीनियर पोलिनोमियल में, लीनियर पोलिनोमियल ज़ीरोज़ कितने होते हैं, ज़ीरोज़ 1 होते हैं। आपको पता है ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ज़ीरोज़ जो हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ax इक्वल टू माइनस बी आएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये क्या हो गया हमारा, देखो 1 ज़ीरोज़ है, ज़ीरोज़ रूट भी बोल सकते हैं हम इसको, रूट भी बोलते हैं, ठीक है, रूट्स भी होते हैं हमारे, रूट है ये। तो लीनियर पोलिनोमियल में कितने होते हैं, 1 0 होता है, ठीक है। ऐसे ये बताओ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने ज़ीरो होंगे हमारे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है, 2 ज़ीरोज़, 2 रूट्स। क्यूबिक में 3 ज़ीरोज़ होंगे, बाई क्वाड्रेटिक में 4 ज़ीरोज़ होंगे। सो अगर n टर्म तक है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल, n तक है तो कितने ज़ीरोज़ होंगे, एट मोस्ट n ज़ीरोज़, ठीक है, n पॉइंट्स होंगे। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लीनियर पोलिनोमियल का एक ही पी एक्स में जो है कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। जैसे मैंने ये देखो, क्यूबिक में क्या होगा हमारा, 3 ज़ीरोज़ होंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़। बाई क्वाड्रेटिक में कितने होंगे हमारे, बाई क्वाड्रेटिक में हमारे 4 ज़ीरोज़ होंगे, 4 ज़ीरोज़, ओके। सेम अगर n टर्म तक है हमारा, जैसे ये था पी एक्स n टर्म तक था, तो इसमें कितने होंगे, n ज़ीरोज़ होंगे, कितने होंगे, n ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। अब हम इसमें जैसे ग्राफ देखते हैं तो ज़ीरोज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कहते हैं फाइंड द ज़ीरोज़, तो लीनियर पोलिनोमियल में 1 ज़ीरो होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 ज़ीरोज़ होंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 ज़ीरोज़ होंगे, बाई क्वाड्रेटिक में 4 ज़ीरोज़ होंगे, ओके। सबसे पहले हमने देखा कि पोलिनोमियल होता क्या है, जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो जैसे देखो x की पावर -1/2 है, ax प्लस बी, तो क्या ये पोलिनोमियल है, नो, ये पोलिनोमियल नहीं है। a√x प्लस बी, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, वाई, क्योंकि x की पावर जो थी वो नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, लेकिन हमें x की पावर क्या लेनी है, पावर ऑफ x जो हमें लेनी है, पावर ऑफ x क्या होनी चाहिए हमारी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा हमारा पोलिनोमियल हो गया। नेचुरल नंबर्स में होनी चाहिए, 0 भी हो सकती है x की पावर, तो भी हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये हमारा था पोलिनोमियल, जिसमें a b कांस्टेंट होते हैं, x वेरिएबल होता है, वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, कांस्टेंट फिक्स्ड होता है हमारा, ठीक है। अब पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक
बाई क्वाड्रेटिक, और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो एन टर्म तक होता है। अब हम आते हैं अब ज़ीरोज़ के लिए मैंने क्या बताया था, जब ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं, वो वाई भी हो सकता है, कुछ भी आपको गिवन हो सकता है। लीनियर में हम 1 ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं, क्यूबिक में 3 ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक में जो ज़ीरोज़ हम बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो ज़ीरोज़ होते हैं वो क्या होते हैं हमारे अल्फ़ा बीटा, ठीक है, हम अल्फ़ा बीटा से डिनोट करते हैं। क्लियर है। क्यूबिक पोलिनोमियल में हम किससे डिनोट करते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल में अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। ऐसी जब आप बाई क्वाड्रेटिक लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, ये डेल ये ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक और क्यूबिक पोलिनोमियल तक ही हमें पढ़ना है, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक के पता होना चाहिए कि जिसकी डिग्री 4 हो, 3 हो क्यूबिक है, 2 है क्वाड्रेटिक है, लीनियर है 1 होती है डिग्री हमारी, ठीक है। तो ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। और एक और चीज़, नंबर 1 जब क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द ज़ीरोज़, तो जो पोलिनोमियल जो हमें गिवन होती है, जैसे सपोज करो 2x² + 3x + 4 है, ये मैंने कुछ भी ले लिया है, फाइंड द ज़ीरोज़। तो इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है, 0 के इक्वल रखना है। तो हमारे एक्स की वैल्यू फाइंड होंगी, कितनी फाइंड होंगी, 2 ज़ीरोज़ आएंगे क्योंकि डिग्री 2 है। तो फाइंड द ज़ीरोज़ के लिए जो भी पोलिनोमियल गिवन है उसको 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। पोलिनोमियल वो ही दिया जाएगा जिसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, ये मैंने ही लिया है, ठीक है। तो 0 के इक्वल रखेंगे। अच्छा देखो, पोलिनोमियल हमारा ax² + bx + c होता है, ये पोलिनोमियल है। लेकिन जब भी मैं इसको 0 के इक्वल रख देती हूँ तो ये क्या बन जाता है, हमारा इक्वेशन हो जाती है, ये क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पोलिनोमियल और इक्वेशन में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ax² + bx है, सिंपल ax² + bx + c, ax² + bx + c, ठीक है। ये सिंपल हमारी क्या है, पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगी। ओके, क्लियर है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब ग्राफ में देख लेते हैं हम एक बार, ग्राफ में देखते हैं कि लीनियर का ग्राफ जो है, जैसे ax + b का, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -b/a आ गया। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ये है हमारा, जैसे का ग्राफ देखते हैं, x डैश y डैश, जब x = -b/a है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये 1 ज़ीरोज़ आ रहा है, लीनियर पोलिनोमियल में जब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे तो 1 आएगा हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड में x के, क्योंकि -b/a है तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, ठीक है। ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल ax + b इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगा हमारा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखते हैं, नंबर 2 पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जब ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं तो कितने होते हैं हमारे, अगर ग्राफ से देखें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे ax² + bx + c, अगर इसमें a > 0 है, इफ़ a > 0 तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे x डैश y डैश, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा इसका ग्राफ, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, a > 0, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। तो ये क्या हो गया हमारा, पैराबोला अपवर्ड्स इफ a > 0, जैसे x² - 4 लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे, इसके जब ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे तो इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए 0 के इक्वल रखेंगे, तो इसके ज़ीरोज़ आएंगे हमारे 2 - 2, तो वो 2 और -2 2 पॉइंटों पे कट करेंगे तो 2 ज़ीरोज़ हैं। तो जब हम x पे ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 2 आएंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जब ग्राफ में हम ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे तो कितने कट कर रहे हैं, देखो 2 कर रहे हैं, और ग्राफ पे एक ही पॉइंट कट कर रहा है, 1 ज़ीरोज़ आ रहे हैं हमारे, ठीक है। से ही अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये दी हुई है, ax² + bx + c इफ़ a < 0, अगर a नेगेटिव है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x डैश y डैश, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड्स, ठीक है, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स,
ये अभी जो 2.1 करेंगे ना उसमें यूज़ होगा आपका, ठीक है। ये पैराबोला डाउनवर्ड्स, तो जीरोस कितने कट कर रहे हैं, 2 2 बार कट कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो 2 बार कट करेंगे, n तक है तो n पॉइंट्स पे कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, in general a polynomial px, in general a polynomial of px डिग्री n crosses the x axis at most n point। तो जो px हमें गिवन होती थी ना, a नोट x नोट a1 x1 a नोट जीरो से डिनोट कर रहे हैं, a2 x2 अप टू a n x n, तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेंगे, एट मोस्ट n पॉइंट पे। अगर क्वाड्रेटिक है तो एट मोस्ट 2 पॉइंट पे, क्यूबिक है तो एट मोस्ट 3 पॉइंट पे कट करेंगे। क्लियर है। तो ये था हमारा। और जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो किसको बोलते हैं, जैसे मैंने लिया एक कोई x-2 पोलिनोमियल है, ठीक है। तो 2 इज ये पी एक्स है, ये पी एक्स है, एक क्वेश्चन गिवन है, 2 इज ए ज़ीरो। ये ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इफ P2 इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल है, कोई इक्वेशन कोई पॉइंट पोलिनोमियल का ज़ीरोस कब होगा, जब उसमें वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल हो गया हमारा, ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो गया और टाइप ऑफ पोलिनोमियल हो गया। 2.3 हमारी डिलीट हो चुकी है एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं 2.1 से रिलेटेड, ठीक है। ये अभी जो मैंने आपको कराया ये 2.1 से रिलेटेड है, ठीक है। ग्राफ देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है हमारी, एक्सरसाइज 2.1। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। मीन्स एक्स एक्सिस पे जो कट करते हैं, अगर पी वाई होता तो वाई पे देखते। क्वेश्चन नंबर 1 में ये गिवन है आपको। इन ईच केस, हर केस में देखना। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में देखो कि जो लाइन है वो एक्स को कितनी बार कट कर रही है, बताओ मुझे। नो जीरोज भी कट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे जो जीरोज और पी एक्स हैं पी एक्स ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, ठीक है। इसका 1 आंसर होगा हमारा। थर्ड में देखो, थर्ड में एक्स को कितनी बार कट कर रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे जीरोज कितने हैं, 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, ठीक है। जो हम पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करके जो जीरोस फाइंड होते हैं वो हमेशा लाइन पे ही कट करते हैं। अगर तुम्हें कोई भी इक्वेशन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, जब इसके फैक्टराइज करोगे तो 2 जीरोज आएंगे हमारे, -3 और -4, जब इसको सोल्व करोगे। तो जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये एक्स पे ही कट करेंगे। अगर वाई में दिया होता तो वो फिर वाई पे कट करते। अगर इक्वेशन ये थी हमारी इक्वेशन वाई इक्वल टू पी एक्स, कुछ इस टाइप से गिवन है, तो हमें एक्स एक्सिस पे देखना है, ठीक है। और अगर x इक्वल टू पी वाई गिवन है इक्वेशन पोलिनोमियल, अगर y इक्वल टू पी एक्स पोलिनोमियल गिवन है तो x एक्सिस पे देखना है कि कितने जीरोज आ रहे हैं। x इक्वल टू पी वाई है तो कितने पोलिनोमियल आएंगे, वो भी हमें किस पे देखना है, y एक्सिस पे, ठीक है। x एक्सिस की बात करते हैं तो y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, और y एक्सिस की बात करते हैं तो x का कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है, ठीक है। वैसे भी हम जीरोस बता सकते हैं विदाउट ग्राफ भी, कि लीनियर है तो 1 होगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, क्यूबिक है तो हमारे 3 होंगे, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 होंगे, और n तक है तो n एट मोस्ट n जीरोज होंगे हमारे, ओके। अब ये देखो फोर्थ पार्ट में कितनी बार कट कर रहा है 2, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 जीरोज हो गए हमारे, ठीक है। ये 1 जीरोज था। अब इसमें देखो फिफ्थ पार्ट में, फिफ्थ में कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 हो गया हमारा, ठीक है। तो 4 जीरोज हो गए। यहाँ पे देखो कितनी बार कट कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे, 3 जीरोज। हमने x पे देखा है क्योंकि हमें y इक्वल टू पी एक्स पे देखना है, ठीक है। क्लियर है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का, कि हम ग्राफ से कैसे करते हैं, और विदाउट ग्राफ भी मैंने बताया था आपको, ओके। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अब आपको पता है कि जीरोज लीनियर में अल्फा होगा, क्वाड्रेटिक में अल्फा बीटा होगा, और क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक में हम जीरोज क्या लेते हैं, क्वाड्रेटिक में जीरोज हैं अल्फा बीटा, जीरोज हैं, ठीक है। क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे हमारे, क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा होते हैं, 3 जीरोज होते हैं क्योंकि डिग्री जो है 3 होती है हाईएस्ट। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो होता है फाइंड द जीरोज,
फाइंड द जीरोज़ के लिए हम क्या करते हैं कि जो पोलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल रखते हैं और जीरो को फाइंड करते हैं, ठीक है। लीनियर है तो एक जीरो, क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज़। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। अब जैसे तुम्हें कोई इक्वेशन है पोलिनोमियल ax² + bx + c, ये है, तो हम यहाँ पे जो है a कॉमन लेते हैं तो क्या आता है हमारा x² + b/ax + c/a। तो जो नंबर 1 पे होता है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा है, जैसे क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होता है अल्फ़ा + बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है -b/a। ये क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ, इसी के अकॉर्डिंग देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² और माइनस का सिंबल आता है हमारा, ठीक है। एल सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होता है अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में देखो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होता है हमारा अल्फ़ा बीटा, मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं अल्फ़ा बीटा, तो ये जो होता है हमारा ये क्या होता है c/a। इसको क्या लिखते हैं हम c/a। ये क्या होता है हमारा कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। रिलेशनशिप, ये जो हमने टॉपिक किया था ये क्या था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ होते हैं हमारे अल्फ़ा बीटा एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। तो हम जो कर रहे थे वो क्या था हमारा, ये जो सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। ये होता है हमारा सम ऑफ रूट्स हो गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ज़ीरोज़ हैं तो रूट्स भी बोलते हैं हम इनको, क्या बोलते हैं, ये रूट्स भी होते हैं हमारे, ठीक है। ज़ीरोज़ को रूट्स भी बोलते हैं, ओके। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, ओके। अब देखो क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। एक तुम्हें क्या होगा नंबर 2 पे कि तुम्हें गिवन होगा सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इफ़ वी आर गिवन दैट सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, देन फाइंड द पोलिनोमियल। देन तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देन फाइंड द पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा + बीटा गिवन होगा तुम्हें -b/a। सभी क्वेश्चन अल्फ़ा + बीटा से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा गिवन होगा हमें जैसे c/a। तो जो इक्वेशन होती है वो हमारी क्या होती है, k लेना है आपको मल्टीप्लाई में x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ज़ीरो के इक्वल नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम ज़ीरो के इक्वल लेंगे तो वो इक्वेशन हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक, है ना। तो हमने के मल्टीप्लाई में क्यों लिया है ये भी देखो मैं क्वेश्चन से बताऊंगी आपको कि हमने क्यों लिया है के मल्टीप्लाई में। ओके, एक्सरसाइज 2.2 अभी ज़ीरोज़ बताया था कैसे फाइंड करना है, और रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन 1 में 2 पूछे गए हैं, नंबर 1 फाइंड द ज़ीरोज़, नंबर 2 वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट पता है ना, जो ax² + bx + c में कोफिशिएंट हमारे क्या हैं, a b c हैं, ठीक है। और x वेरिएबल है, और ज़ीरोज़ क्या होते हैं हमारे, ज़ीरोज़ क्या होते हैं हमारे अल्फ़ा बीटा, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है हमारे यहाँ पे, कोफिशिएंट है a और b c, ये होते हैं। अब देखो पहले ज़ीरोज़ फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, ज़ीरोज़। तो क्या लिखोगे, 4 फाइंड द ज़ीरोज़। हम ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो पोलिनोमियल है उसको ज़ीरो के इक्वल रख देना है, ये रख दिया हमने।
फैक्टराइज करो 8 के, ऐसे फैक्टर करो जिसका सम 2 आ जाए। तो हमें पता है 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 × 2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब हमें इसका 2 आ जाए तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो माइनस प्लस कुछ भी करो लेकिन बीच की जो टर्म है वो आनी चाहिए, जो मिडिल टर्म है हमारी। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से x² - 2 को कैसे लिख सकते हैं, 4 - 2x - 8 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, x² - 4x, जब ब्रैकेट से बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। 4x - प्लस 2x - 8 = 0। देखो पेयर में सॉल्व करना है हमें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, x कॉमन आ रहा है, x - 4 आ गया। इन दोनों में देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है क्योंकि 2 4 ज़ा भी 8 होते हैं, 2 1 ज़ा 2 भी होते हैं, तो x - 4 हो गया। तो देखो ये सेम है, तो x - 4 x + 2 = 0। x - 4 को एक बार अलग 0 रखेंगे, x + 2 को भी एक बार अलग 0 रखेंगे, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। तो ये क्या था, अल्फा, और ये था बीटा। अब जो सेकंड है हमारा वो क्या है हमारा, कि वेरीफाई द रिलेशनशिप। चलो वो करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ वेरीफाई, for verify the relationship between the zeros and the coefficient। अब हमें ये करना है। ठीक है, तो देखो अल्फा बीटा क्या आ रहे हैं, जब वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो दो तरीके से करते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ठीक है, सम ऑफ जीरोज देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही होता है सम ऑफ जीरोज में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे कि a क्या है, a जो x² का कोफिशिएंट है 1, b क्या है यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है -2, c क्या है -8 है। ठीक है, तो ये आगे अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो ये क्या थी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो देखो अल्फा हमारा आ रहा था 4, अल्फा क्या है हमारे पास 4 है। तो मैंने देखो लेफ्ट हैंड साइड में अलग रख रही हूँ, राइट हैंड साइड में अलग रखना है। तो 4 + 2, और राइट हैंड साइड में देखो b की वैल्यू क्या है, माइनस तो ऑलरेडी गिवन है, और b भी हमारा -2 है, a हमारा 1 है। ठीक है, तो ये देखो बीटा हमारा -2 है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ गया, और ये क्या हो गया हमारा 2। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को करा है, अल्फा 4 है, बीटा -2 है। ठीक है, ये माइनस है, माइनस ऑलरेडी गिवन है, तो b भी -2 गिवन है, तो ये भी प्लस का हो गया, तो बोथ आर इक्वल आ गया। तो ये तो प्रूफ हो गया, ये तो हमारा वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज में। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, अल्फा बीटा होता है हमारा, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है हमारा 4 है, बीटा क्या है -2 है। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो देखो इसमें c क्या है हमारे पास -8 है, और a हमारे पास 1 है, ये भी तो -8 आ रहा है, ये भी -8 आ रहा है, तो ये इक्वल हो गया दोनों। तो हमने पहले क्वेश्चन में जीरोस फाइंड किया, फिर हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई किया है। ठीक है, बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, 4s² - 4s + 1 में। तो देखो इसमें भी फैक्टराइज कर दो, 4s², इसमें क्या करते हैं पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा 4 आ रहा है, 4 के ऐसे फैक्टर करो जिसका सम 4 आ जाए, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 + 2 आ गया। तो देखो हमने 4 को क्या लिखा, 2 + 2s + 1, ये हो गया हमारा 4s² माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा हमारा, सेम वही करते जा रहे हैं। और जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। अब पेयर में कॉमन ले लो, दोनों में क्या कॉमन है 2s है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s - 1, और यहाँ पे -1 कॉमन है, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन ना हो तो, और स्टार्टिंग का साइन देखना है, 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। तो 2s - 1 एक बार इसको अलग 0 रखेंगे और एक बार इसको अलग 0 रखेंगे, तो 2s की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई, तो s क्या आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। ऐसे 2s = 1, s = 1/2। सो ये अल्फा है और ये बीटा है। ओके, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे a b c बताओ क्या है यहाँ पे, a बताओ, a क्या है जो s² का कोफिशिएंट है, s भी वेरिएबल है जो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, a क्या है हमारा 4 है, और b क्या है -4 है, c क्या है हमारा 1 है। ठीक है, तो टू वेरीफाई द रिलेशनशिप, अब करते हैं हम नेक्स्ट, टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन the zeros and
कोफिशेंट्स। कोफिशेंट्स ए बी सी हैं, जीरोज अल्फा बीटा है, ठीक है, ये रहे हमारे, और ये क्या थे हमारे कोफिशेंट। तो क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या था 1/2, बीटा भी 1/2 था, ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी, और माइनस बी की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू भी 4 है, तो 1/2 1/2 1 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, 4 1 = 4 1 ही हो गया ये भी, तो ये भी इक्वल आ गया हमारा, है ना। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब हमें चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड थी और ये था लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें भी ऐसे ही देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा क्या था 1/2, बीटा भी 1/2, सी क्या है हमारे पास, सी देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, सी 1 है, ए की वैल्यू 4 है, ये थी हमारी राइट हैंड साइड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1/4 इक्वल टू 1/4 आ रहा है, तो ये भी इक्वल है, तो ये वेरीफाई कर रहा है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसको ऑर्डर में लिखो, जैसे हमारी ये इक्वेशन होती है ना, ax² + bx + c, पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में लिखो। तो देखो 6x² हो गया, फिर x आता है 7x और -3 हो गया। अब हमें जीरोज फाइंड करना है, तो क्या रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, 6 3 = 18, ठीक है। 18 की ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए, तो प्रोडक्ट तो 18 आ रहा है, जब 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। सम मतलब सब्ट्रैक्ट भी देख रहे हो और ऐड करके भी, जो प्रोडक्ट आते हैं ना उनको हम क्या करके देखते हैं, ऐड और माइनस करके देखते हैं कि क्या मिडिल टर्म आ रही है या नहीं आ रही है हमारी, ठीक है। तो देखो 6x² है, 7 को कैसे लिखा, 9 - 2x - 3 = 0 हो गया, 6x² - 9x - +2x - 3 = 0, ब्रैकेट से बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो जाएगा हमारा। अब देखो कॉमन लेना है, ये होता है 2 3 = 3 तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, 3x, तो यहाँ पे क्या बचा 2x और यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है, तो 2x - 3 = 0। एक और चीज़ जो ये होता है वही सेम यहाँ पे भी होता है, तो इन्हीं को ही लेते हैं पहले, 2x - 3 और 3x + 1 = 0। तो 2x - 3 = 0 रखेंगे, 0 फाइंड करने के लिए, 3x + 1 को भी 0 रखेंगे, तो 2x = माइनस का 3 है, प्लस का हो जाएगा, x = 3/2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। सेम 3x = -1 क्योंकि प्लस का था, x = -1/3। अब ये क्या है, अल्फा है, और ये क्या है हमारा बीटा है, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है, ये करना है। तो उससे पहले आपको ए और बी सी बताओ क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट लेना है। ए क्या है हमारा 6 है, ये देखो ए 6 है, बी क्या है जो एक्स का कोफिशिएंट है -7 है, सी का कोफिशिएंट -3 है। तो ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो ये क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये थी हमारी राइट हैंड साइड है। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो रिलेशन और कोफिशिएंट हमारे जो हैं वेरीफाई हो जाते हैं, उनका जो बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अल्फा था हमारा 3/2, बीटा था -1/3 और -b माइनस पहले से ही गिवन है, और b भी हमारा -7 है और ये 6 है। तो इसको एलसीएम लो, 3 2 = 6 हो गया, 3 3 = 9 -2 हो गया, और ये क्या हो गया 7/6। तो ये भी 7/6 हो रहा है और ये भी 7/6, बोथ आर इक्वल है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, ठीक है। तो ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सेम यही करना है हमें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, अल्फा बीटा होता है हमारा, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी 3/2 है, ये देखो, बीटा क्या है -1/3 है, और c क्या है हमारे पास -3 है, a 6 है। तो ये देखो, ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, -1/2 हो गया और ये भी -1/2 हो गया, तो ये भी इक्वल आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, मतलब वेरीफाई कर दिया हमने कि ये बोथ आर इक्वल आ गए हमारे, ठीक है। ये हमने इक्वल दिखा दिया है सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, ठीक है। और ये जो थे ये क्या थे हमारे आर जीरोज ऑफ px, ये क्या थे हमारी पोलिनोमियल होती है, px होता है हमारा, ठीक है। ये px हैं, और जब px को 0 के इक्वल रखते हैं तो हम जीरोज फाइंड करने के लिए करते हैं। ये क्या थे, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ px,
ठीक है। अब जैसे 4u स्क्वायर प्लस 8u, अगर फैक्टराइज आते हैं, आपको फैक्टराइज करना आता है, क्लास 9th में सीख चुके हैं, हम कर चुके हैं, ठीक है, तो ये आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे पार्ट पर आते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो इसको पोलिनोमियल pu से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल हमें u गिवन है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा यहाँ पे, 4u कॉमन है, तो u प्लस 2 आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, टू फाइंड द जीरोस, टू फाइंड जीरोस। क्या करते हैं हम, पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं, ठीक है, तो ये हमने जीरो के इक्वल रखना है, 4u u प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो u इक्वल टू 0 बाई 4, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। जब 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। u प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो u इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये अल्फा हो गया है और ये बीटा हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही होता है। हमें क्या देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले ए बी सी देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे, ए बी सी क्या आएगा हमारा, ठीक है। तो देखो ए क्या है यहाँ पे, 4 है हमारा, और बी क्या है, जो u का कोफिशिएंट होगा 8 होगा, ठीक है। c क्या है यहाँ पे, a b c, तो c तो है ही नहीं, हमें गिवन ही नहीं है, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें गिवन ही नहीं है, तो क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। तो a b c सबसे पहले हमने ये देखा है, ठीक है। ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इज 0, बीटा माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 4 है, प्लस माइनस माइनस 2 और 4 2 ज़ा 8, ये भी माइनस का 2, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये भी वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज में। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यही होता है, ठीक है। ये था हमारा सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है अल्फा की वैल्यू, ठीक है, और बीटा क्या गिवन है हमें, -2, सी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, सी क्या है हमारे पास, 0 है, ए की वैल्यू 4 है, तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिजिट से 0 ही आता है, और 0 को किसी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। जो पोलिनोमियल है, अगर यू में तुम्हें गिवन है पोलिनोमियल, ठीक है, तो पी यू से डिनोट करोगे, और अगर टी में गिवन है तो पी टी से डिनोट करेंगे, ओके, ठीक है। 5th पार्ट पे आते हैं हम, टी स्क्वायर माइनस 15, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे पहले अगर ए निकालोगे तो ए तो 1 है, और बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। अब यहाँ पे जो है टी में गिवन है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई टी माइनस 15, क्योंकि किसी की भी वेरिएबल की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है। एक्स वाई जेड टी, ये क्या होते हैं हमारे वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई जेड टी यू वी, ये सब क्या हैं, वेरिएबल हैं जो चेंज होते रहते हैं। ए बी सी ये कांस्टेंट हैं जो कि रियल नंबर है हमारे, बी 0 है, सी -15 है हमारा, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब देखो टी स्क्वायर माइनस 15 को सॉल्व करते हैं हम, तो टी स्क्वायर में 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर जो होता है वो ए के इक्वल ही होता है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, टी माइनस √15 एंड टी प्लस √15, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमने ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, 4 फाइंड द जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पोलिनोमियल होता है उसको 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। अब टी में था तो पी टी से डिनोट करोगे, जो पी टी था टी माइनस √15 और टी प्लस √15, तो क्या रखेंगे, पी टी को 0 के इक्वल रखेंगे, तो टी माइनस √15, ठीक है, और टी प्लस √15 क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो एक बार टी माइनस √15 को 0 के इक्वल रखेंगे, और एक बार टी प्लस √15 को 0 रखेंगे। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, √15 आ गई, क्योंकि माइनस का था प्लस का हो गया, और यहाँ पे आ गए -√15,
क्योंकि प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये देखो, इसमें टू वेरीफाई, पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, क्योंकि दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अभी मैंने ए बी सी फाइंड कर लिए हैं यहाँ से। अल्फ़ा हमारा ये जो है ये क्या था, अल्फ़ा √15 आ रहा है हमारा, और जो बीटा है वो -√15 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू √15 है, बीटा की -√15 है, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 है, ए भी हमारा 1 है, तो ये भी 0 इक्वल टू 0 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये भी इक्वल हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था ये था t√-15 का था। फिर अब ये नेक्स्ट करेंगे इसको। अब देखो, अब इसमें निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब अल्फ़ा बताओ क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा √15 है, बीटा -√15 है, सी की वैल्यू -15 है, ए की वैल्यू 1 है। रूट ए क्या होता है हमारा, रूट ए क्या होता है हमारा, ए होता है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 15 आ गया हमारा, ठीक है। ये भी क्या हो गया हमारा, 15 हो गया, और ये भी -15 है, तो ये वेरीफाई हो गया, इक्वल आ रहे हैं हमारे। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब हम 3x² - x -4, 4 3 ज़ा 12 होते हैं। 12 के ऐसे फैक्टर करो कि मिडिल टर्म 1 आ जाए माइनस। तो क्या करेंगे, 4 3 ज़ा 12 के ऐसे फैक्टर करो, 4 3 ज़ा वही हो गया, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो ये देखो 3x² - 4 - 3 में से जब करेंगे 1 नहीं आएगा, -4 हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, टू फाइंड द ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। जो गिवन पोलिनोमियल है px से डिनोट कर देना, अगर u वेरिएबल में तो pu से डिनोट करना है, t में है तो pt से डिनोट करना है। 3x² हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। तो ये हो गया, देखो कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, 3x - 4 + 1, और ये भी हो गया हमारा 3x - 4 = 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, 3x - 4 x + 1 = 0। 3x - 4 को 0 रखेंगे, एक बार x + 1 को 0 रखेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3x - का 4 है, प्लस का हो जाएगा, x = 4/3 आ गया। ऐसे ही x = -1 आ गया, क्योंकि प्लस का था, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अब हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, टू वेरीफाई। तो पहले निकाल दो सम ऑफ ज़ीरोज़, कर रहे हैं हम, 6 पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो देखो a b c फाइंड करो। a क्या है, 3 है, यहाँ पे देखो a 3 है हमारा, a क्या आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, और b क्या है, -1 आ रहा है, और c क्या है, -4 आ रहा है। तो वैल्यू रख दो। अल्फ़ा क्या था हमारा, 4/3, ठीक है, अल्फ़ा है 4/3, ये देखो अल्फ़ा 4/3 है हमारा, ठीक है, और बीटा जो है -1 है, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा 4/3 है और बीटा -1 है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। और b क्या है हमारा, -1 है, a की वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 3 आ गया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर लेते हैं, 4 - 3, तो ये 1/3 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/3 हो गया, तो इक्वल आ गया। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में, 6 पार्ट है ये, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा = c/a। तो अल्फ़ा था हमारा 4/3, बीटा था -1, c है हमारा -4, a है 3, तो ये भी -4/3 आ रहा है और ये भी -4/3 आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल है, वेरीफाई हो रहे हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट तक थे, फर्स्ट से लेके 6 पार्ट तक हमने फाइंड द ज़ीरोज़ एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई किए हैं, ठीक है। अब जो सेकंड टाइप है क्वेश्चन की, उसमें क्या है कि तुम्हें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन होगा, अल्फ़ा बीटा गिवन होगा, और क्या कहा जाएगा क्वेश्चन में कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है इफ़ वी आर गिवन दैट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। तो मैंने एक इक्वेशन बताई थी कि
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ठीक है, ये होती हैं। हम जीरो के इक्वल नहीं लेते, क्योंकि अगर जीरो के इक्वल लोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है हमारी, ठीक है। ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो देखो ये कैसे है हमारा, कैसे निकलता है, जैसे सपोज करो एल्फा प्लस बीटा, ये क्या है तुम्हारे पास 1/4 है, और ये क्या होता है हमारा माइनस b/a होता है। एल्फा बीटा क्या होता है हमारा c/a, जबकि c/a हमें क्या गिवन है, देखो -1 गिवन है, ठीक है। तो -b/a क्या आ रहा था हमारे पास, 1/4 आ रहा है, और b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -a/4। ये माइनस को हम इधर ले गए, क्योंकि डिवाइड में जाता है तो माइनस ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो b तो ये आ गया हमारा, और c हमारे पास क्या आएगा, c/a क्या था, -1 था, तो c की वैल्यू भी क्या आ रही है, -a आ गया। अब हमें पता है, वी नो डैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c। हमने ये लेके चल रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो अब हम इसमें b और c की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो ax², b की वैल्यू क्या है, -a/4x, और c की वैल्यू क्या है हमारी, -a है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखो a कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, x² माइनस 1/4x प्लस -1, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ax², ठीक है, ये हमने एलसीएम लिया 4, जब 4 की 1 में करेंगे तो 4 आएगा, -1 ही रहेगा x, और ये हो गया -4, क्योंकि नीचे हमने 1 मान लिया, तो एलसीएम लिया, ये आ गया। तो क्या आ गया, a/4, कॉन्स्टेंट अलग रख दिया हमने, 4x², a कॉन्स्टेंट है ना, ABC, -x -4, तो ये पोलिनोमियल है हमारी, ये क्या है, पोलिनोमियल है। लेकिन हम यहाँ पे a की वैल्यू वो पुट करो जिससे 4 से कैंसिल हो जाए, जैसे हमने पहले a की वैल्यू को 4 पुट किया, फिर a की वैल्यू को 8 पुट कर देना, फिर a की वैल्यू को 16 पुट कर देना, जो 4 से कैंसिल होती चली जाए हमारी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी पोलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे कि हमने जब इस फॉर्म में लिखा है, इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया है, k(x² माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो ये जो था, ये क्या था हमारा, ये देखो ये क्या बन रहा है हमारा, प्रोडक्ट, ये अल्फा बीटा वाला प्रोडक्ट है, और अल्फा प्लस बीटा ये क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोज़ है, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, और ये जो बाहर है ये कांस्टेंट है, इसीलिए हमने के लिया है। तो हम इस फॉर्म में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम जब भी क्वेश्चन में अल्फा बीटा गिवन हो, तो हम इनफाइनाइटली पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू जो भी पुट करते जाएंगे, जैसे 4 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, जब हमने a की वैल्यू को पुट a = 4, जब हमने a की वैल्यू को 4 पुट किया तो क्या आ रहा है, 4/4 1 आ गया, तो आंसर इज 4x² - 4। तो हमें जो आंसर पीछे दिया हुआ है वो हमें यही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, तो सीधे वैल्यू रख देनी है इसमें। अब देखो कैसे करके दिखाना है क्वेश्चन को। अब ये है जैसे 1/4 और ये था, तो जो अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि सम एंड प्रोडक्ट जो स्टार्टिंग का है वो सम ऑफ जीरोज़ है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, और अल्फा बीटा क्या है हमारा 1/4, 1/4 = -b/a, ये दिया हुआ है। अल्फा बीटा सीधा रख दो, क्या दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, और अल्फा बीटा हमें क्या दिया हुआ है, -1 है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकाल दो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो दो तरीके हैं, हम ax² प्लस bx प्लस c से भी फाइंड कर सकते हैं, और डायरेक्ट ये रूल भी यूज़ कर सकते हैं, k(x² माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा से भी है। तो ये देखो इसमें k(x² माइनस आएगा एल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस होता है जब भी वो प्लस बनता है, x है, और प्लस एल्फा बीटा, क्योंकि जो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जैसे माइनस में आ रही है, यहाँ पुट करोगे तो वो प्लस में हो जाएगा हमारा। अब देखो k(x² माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या था 1/4x, और एल्फा बीटा क्या था हमारा -1। तो देखो वही आ रहा है जो मैंने ABC से करके दिखाया था, वही टर्म आ रही है हमारी, ठीक है। तो k हो गया हमारा x², हमने एलसीएम ले लेना है, 4 आ गया, इसके नीचे भी 1 करो डिनोमिनेटर में, और इसके नीचे भी, c कांस्टेंट है, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लाना है, यही होती है ना हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखो 4x² की मल्टीप्लाई करेंगे -x, क्योंकि इसके नीचे तो है ही 4 पहले से ही गिवन है, और ये हो जाएगा -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो k/4 हो गया। जब हम k की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x² - x - 4। तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरो के इक्वल नहीं रखना है हमें, क्योंकि वो क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। जब हम पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। ये आगे अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, √2 है, अल्फा बीटा क्या है हमारे पास 1/3 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है हमारी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, k(x² माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स
और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो देखो के एक्स स्क्वायर माइनस, ये मैं बता चुकी हूँ कि हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, ए से सॉल्व किया था हमने। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2x और प्लस अल्फ़ा बीटा है 1/3। ठीक है, तो ये आ गया के। अब हमने एलसीएम लिया, इसके नीचे भी 1 डिनोट करते हैं डिनोमिनेटर में और इसके नीचे भी 1 करते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 3 एलसीएम आ गया। तो 3x² 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 √2x हो गया और प्लस 1 हो गया। अब के की वैल्यू को क्या पुट करोगे बताओ जल्दी से, 3 भी रख सकते हैं। पुट के इक्वल टू 3 भी रख सकते हैं, ऑन पुटिंग के इक्वल टू 3, 6 ऐसी वैल्यू पुट करते जाओ तो 3 से कैंसिल होता चला जाए, तो हमें इनफाइनाइट पोलिनोमियल मिल जाएंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो के की वैल्यू को जब हमने 3 पुट किया, वी टेक के इक्वल टू 3, तो वी गेट 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। तो ये हमारा क्या था, आंसर है। आप 6 भी रख सकते हो, ठीक है, तो वो उस पर डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो होगा इसी का ही 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो इसीलिए इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो 0 है, अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास √5 है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है हमारी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे भी लिखते हैं हम पोलिनोमियल को, ठीक है। तो क्या होता है, के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाई x, और बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा क्या है, √5 है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़, ठीक है। तो क्या हो गया, के x² प्लस √5। अब यहाँ आप क्या पुट कर सकते हो, के की वैल्यू को 1 2 तो ऐसे पुट करते जाना। तो जैसे हमने के की वैल्यू को 1 पुट किया, स्टार्टिंग की वैल्यू पुट करें, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ जाएगी, x² प्लस √5, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 1 1 है तो सेम कर दो, सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये भी 1 दिया हुआ है, तो क्या होती है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, 1 मल्टीप्लाई x हो गया, और अल्फ़ा बीटा भी 1 है, तो क्या बनेगा, के x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ भी के की वैल्यू को 1 पुट करो, तो क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज x² माइनस x प्लस 1, ये आ जाएगा। अब देखो माइनस ये वाला, -1/4 1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है हमारा, -1/4 है, अल्फ़ा बीटा क्या दिया हुआ है, 1/4 है। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या होता है हमारा, ये देखो, के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो वैल्यू को रख दो, के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा भी माइनस में गिवन है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा 1/4 है, एलसीएम ले लेना इसके नीचे 1 ऐड करके, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 आ गया, तो ये क्या हो गया, 4x² प्लस x प्लस 1। क्यों, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी गिवन है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे देखो, तो 1 1 ही बचेगा, ये x हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब के की वैल्यू को क्या पुट करोगे, इफ़ वी टेक के इक्वल टू 4, तो क्या आ जाएगा आंसर, वी गेट 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। 4, ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा, 4 है, और अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा, 1 है। तो क्या आ जाएगा, के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जब सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन हो हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये हमें गिवन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था हमारा। वैल्यू को पुट कर दो, के x² माइनस 4x प्लस 1। के की वैल्यू अब यहाँ पे 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। जो डिवाइड में है उसमें वो देखना जिससे वो डिविजिबल हो जाए, जैसे 4 से डिवाइड होते तो हमने के की वैल्यू को 4 लिया है ना, ठीक है। ऐसी वैल्यू रखनी है, यहाँ पे तो सिंपल वैल्यू ले सकते हैं हम। के भी हमारा कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आते हैं हमारे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब हमने 1 रखा के को, तो x² माइनस 4x प्लस 1। इफ़ के इक्वल टू 1 देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो ये था आपका जो सिलेबस में आ रहा है, जो रिड्यूस सिलेबस था हमारा, उसमें 2.3 नहीं आ रही है हमारी, डिवीज़न एल्गोरिथम नहीं आ रहा है हमारा, ठीक है।